आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। जितने भी नए बच्चे हैं आज हम लोग एवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, और जितने भी लोग न्यू हैं आज से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपको मैथ समझ में आएगा। याद रखना, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में आप सब लोगों से पूछता, ऑफलाइन जब होता है तो मैं पूछ लेता हूँ हाँ ना, बोलते रहो भाई, समझ में आया क्या, बोलो। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो घर पर डेली आपका पढ़ने का मन करे तो आप लोग मेरे साथ साथ एच और एन लिखते रहो। बड़े बड़े कमेंट भी आप लोगों को नहीं लिखने हैं। समझ में आया तो आप लोगों को एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन लिखना है। जितने भी नए बच्चे हैं नए चैप्टर के साथ मैं बता दूं, सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी 60 मिनट क्लास होगी। उसके बाद 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक होगा, और उसके बाद हम लोग 25 मिनट और पढ़ेंगे। ये 1.5 घंटे की क्लास हमारी इस टाइप से टोटल क्लास होती है। लास्ट में जितने भी लोग बच्चे हैंड रेज करते हैं उनसे मैं कोशिश करता हूं बातचीत हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये जो अपने पास है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एवरेज की। हम लोग एवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, औसत की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और औसत का जैसा आप लोगों को फॉर्मूला पता है, एवरेज का मतलब अपने पास 3 अगर नंबर हैं, एवरेज का मतलब प्रत्येक को आप बराबर बराबर कीजिए। आप अब पढ़िए सारे लोग, कोशिश कीजिए कि अब आप बातचीत बिल्कुल बंद करके, और टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई। जो बच्चे अब आ रहे हैं, कल से आप लोग 2 मिनट बाद मेरी क्लास में एंट्री नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो सभी लोग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एवरेज का जो मतलब होगा, उसका मतलब होता है सारे नंबर बराबर बराबर आपको करने हैं। जैसे एक नंबर 6 है, एक 8 है, और एक अपने पास 10 है। एवरेज उस संख्या को हम लोग बोलेंगे कि इनको बराबर बराबर आप लोग कीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ से इससे 2 छीने तो ये भी 8 हो गया, ये ऑलरेडी 8 है ही, जो इससे 2 छीन के इसको दे दें तो सभी को क्या मैं 8 8 और 8 भी लिख सकता हूँ क्या? खुद ना मेरी तरफ से इसमें जोड़ना पड़ा, ना इनमें से लेकर मैं घर लेकर गया हूं, तो अपने पास एवरेज अपने पास हो गया 8। यहां से अपने पास सभी नंबर को मतलब बराबर बराबर करना होता है कभी भी एवरेज। वैसे रियल में मैं आप लोगों को मानकर चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं आता, 10th क्लास में एवरेज पढ़ा था, उसके बाद एवरेज आज ही आप लोग पढ़ रहे हो। तो रियल में जो अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता है, एकदम धीरे धीरे आसान आसान चीजें जो भी हैं शुरुआत में करता हूं आपके लिए। तो ये अपने पास होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज, अपॉन अपने पास अपॉन में जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज का सबसे पहला फॉर्मूला तो ये अपने पास है ही, राशियों का योग अपॉन में अपने पास है राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता है। जैसे कोई भी नंबर है, एक नंबर अपने पास 5 है, एक नंबर मान लीजिए अपने पास 7 है, और यहाँ पर एक नंबर मान लीजिए अपने पास, यहाँ पर मान लीजिए ये अपने पास दिया हुआ है 18 है, और कोई कहे कि इनका एवरेज आप लोग बताइए। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है, जितने नंबर हैं उनको आप लोग ऐड करो, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ऐड करोगे तो अपने पास 30 होगा, और 30 को डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो अपने पास एवरेज जो आ जाएगा वो सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास 10 आ जाएगा। सबसे छोटा सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने बता दिया कि एवरेज का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर आप लोग धन 3 से भाग देंगे भाई, 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग देंगे। लिख, दिमाग 3 ही चल रहा है, लिख दिया 2, 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास कोई भी नंबर है, अपने पास एक नंबर 5 है, एक नंबर अगर 7 है, और एक नंबर अपने पास 18 है, तो आप लोग इनका एवरेज क्या होगा। अगर कोई पूछे कि इनका एवरेज बताइए, इनका औसत बताइए, तो आप लोग सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर लिख दोगे और डिवाइड करोगे अगर 3 से, तो अपने पास एवरेज जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। पहली बात, उम्मीद है आसान पॉइंट, शुरुआत हमेशा मैं आसान चीजों से करता हूं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग 2 ऐड कर दें,
अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग 2 ऐड करते हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 2 कितना होगा 9 और 18 और 2 कितना होगा 20। तो अब बताइए एवरेज क्या होगा? तो 7 + 9 + 20 अगर आप लोग यहाँ पर करते हो और डिवाइड करते हो अगर 3 से, तो 36 में 3 का भाग दोगे तो क्या 12 आ गया क्या? तो जब अगर कभी भी वो ये बोलता है कि प्रत्येक नंबर को 2 अगर बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग एवरेज को भी 2 बढ़ा दिया करो। क्या ये छोटी-सी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? कभी भी अगर आप लोगों को कहे कि प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया, तो एवरेज में क्या इफेक्ट होगा? तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, याद रखना। मैं आपको ये बताना, सिखाना या कहना चाह रहा हूँ, मान लो प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दिया जाए। अगर हम लोग प्रत्येक नंबर में से अगर 3 घटा दिया जाए, तो 5 में से 3 घटा दोगे 2, 7 में से 3 डिक्रीज कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 15। तो नया जो एवरेज होगा 2 + 4 + 15 डिवाइड कर दोगे आप लोग 3 से, तो ये आ जाएगा 7। आप लोगों को मैं कहूंगा डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हो, जब भी वो कहे कि प्रत्येक नंबर में 3 अगर घटा दिया जाए प्रत्येक नंबर को, तो डायरेक्ट यहां से आप लोग इसमें से 3 घटा दिया करो और डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। 3 सब्ट्रैक्ट करके आपको अलग-अलग नंबर के साथ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लाइव ही रहती है ज्यादा इफेक्टिव, तो क्लास इसमें आप क्या है कि साथ साथ मन लगता रहता है, पढ़ने का मन करता है। रिकॉर्डेड में अगर आपको अपनी जो विल पावर है वो काफी अच्छी चाहिए कि मैं क्लास लूंगा ही लूंगा, लूंगा ही लूंगा। इसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, मजाक भी हो जाती है, तो क्लास डेली फिर आने का मन करता है। तो अगर आज को तो लाइव अच्छी है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड तो बेस्ट है ही। अगर नहीं आ पाओ तो दूसरा तो है ही अपने पास। यहाँ पर मैं ये कहूंगा 3 नंबर जो अपने पास है उसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा यहाँ पर ये कोडेड देख लूंगा, 1.5 की स्पीड कर लूंगा, लेकिन फिर वो कोर्स टाइप करना हो जाता है। मतलब कोर्स कर लिया, कहीं कहीं ये चीज आती है मेरे को, आगे बढ़ा दिया। एक सिस्टम से पढ़ोगे ना, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा देखोगे, तभी चीजें दिमाग में क्लियर होती हैं। बहुत बार लगता है कि 1.5x से कर लूंगा, मैं स्पीड बढ़ा ली, चलो ये चीज तो मुझे आती है, 10 मिनट आगे निकाल लिया, काम की चीजें निकल गई, फिर ना तो कॉन्सेप्ट बन पाते हैं और ना ही कुछ और हो पाता है। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। मैं हमेशा ये चीज करने के लिए मना करता हूँ कि आप कोई भी अगर क्लास देखो तो उसको एक प्रॉपर टाइम दो, 5-6 महीने दो ही दो, उससे आप लोग सीखते हो। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर 10 मिनट का ये देख के फिर चलो ये तो चीज आती है सर, ये तो आसान पढ़ा रहे हैं, लेकिन एसएससी में फिर यही आता है। ठीक है ना? यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक नंबर को अगर 2 से इंटू कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो प्रत्येक नंबर को 2 से इंटू कर दिया जाए तो क्या 10, 14 और 36 यही होगा क्या? तो इन सभी को जोड़ोगे, 10 + 14 + 20 36 डिवाइड करोगे 3 से, तो अपने पास नया एवरेज आ जाएगा 20। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। अगर कभी भी प्रत्येक नंबर में 2 इंटू किया है तो यहाँ एवरेज को डायरेक्ट 2 से इंटू कर दिया करो। और अगर कभी 4 नंबर प्रत्येक नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज आप लोग डायरेक्ट एवरेज में ही 2 का भाग दे सकते हो, अपने पास 5 आ गया। अगर प्रत्येक नंबर के साथ अगर लगाता है तो हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर बताइए मुझे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से? प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। एक अपने पास प्लस है, एक अपने पास माइनस है, एक अपने पास इंटू है यहाँ पर, और एक अपने पास डिवाइड है। अगर प्रत्येक नंबर के साथ किया जाए तो वही एवरेज में इफेक्ट हो जाता है, याद रखना। कोई भी 10 नंबर अपने पास है, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, कोई भी 10 नंबर का जो अपने पास एवरेज है वो अपने पास कहेगा 27 है। प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग 2 जोड़ रहे हो तो याद रखना डायरेक्ट एवरेज में ही 2 जोड़ दिया करो, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 29। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक नंबर में प्लस करे तो एवरेज में प्लस कर दो, इंटू करे तो इंटू करो, डिवाइड करो तो डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर के इसका उल्टा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। वहां पर जब क्वेश्चन करने बैठोगे आप, 10 नंबर हैं जिनका जो एवरेज है वो पहले अपने पास 27 था और उनका एवरेज 2 बढ़ गया, बढ़कर 29 हो गया, तो मुझे बताइए टोटल कितना इफेक्ट पड़ा? तो आपको सोचना है कि एवरेज अगर 2 बढ़ा होगा तो एवरेज 2 बढ़ा होगा तो प्रत्येक नंबर 2 बढ़ा होगा, 10 को 2 से गुना करोगे तो ओवरऑल उसने कितना बढ़ाया होगा? 20 बढ़ाया होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उल्टा आपको सोचना है। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। वहां पर उल्टी चीजें हमारे काम आएंगी, पहली बात। तो एक चीज जो मैं आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास एक बात जो है सबसे पहले ये करना है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। सबसे पहले अगर किसी भी प्रत्येक नंबर के साथ, ओनली पहला कॉन्सेप्ट अभी बताया है, प्रत्येक नंबर के साथ लगाना है। ये चीज आप लोग याद रखना, याद रखना सभी लोग। अगला देखिए, 2 नंबर पॉइंट में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी अपने पास यहां पर लगातार संख्या अगर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो याद रखना डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, मिडिल टर्म होती है। यहाँ पर एवरेज जो हमारा होगा, यहाँ पर वो मिडिल टर्म होगी। मान लो एवरेज का मतलब सभी बराबर बराबर, तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपने पास डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? यहाँ पर
5 नंबर है तो 5 से, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है बराबर बराबर करो, इससे 1 छीनो, 1 इसको दे दो तो 3 हो जाएंगे, ये 3 है ही, इसको 2 छीनो तो ये 3 और 2 इसको दे दो तो सारे ही 3 3 आपने बना लिए, ना आपके पास बचा ना खुद के पास से कुछ देना पड़ा, तो एवरेज कितना हो गया 3। जब भी अपने पास लगातार संख्याओं का मतलब डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 14, 15, 16, 17, 18, कितने भी नंबर हो सकते हैं, याद रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी, ये याद रखना। एवरेज हमेशा कितना होगा अपने पास 16 होगा। जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, डिफरेंस कितने कितने का, डिफरेंस सेम होना चाहिए, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, ये आप लोग याद रखना। अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी, ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर ऐसे भी तो आ सकता है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अब बताओ एवरेज क्या होगा, इसमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं। तो फिर इस कंडीशन में जो एवरेज होगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर होता है वो अपने पास एवरेज होता है, तो ये वाला जो एवरेज होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे 7 होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। मिडिल टर्म अपने पास एवरेज अपने पास होगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये बता रहा हूं यहां पर कि जरूरी नहीं है कि आप लोग मिडिल टर्म देख पाओ, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 999 है, अब बैठकर मिडिल टर्म क्या ढूंढेंगे क्या हम लोग, मैं कहूंगा नहीं। इसमें मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है, डिफरेंस जब भी सेम हो तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड कर देना आप लोग 2 से, ये मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 500 अपने पास यहाँ पर 1002 का मतलब 2 का भाग दोगे तो 501, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। तो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ज्यादा संख्या अगर अपने पास आ जाए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर आप हमेशा डिवाइड कर देना 2 से, ये अपने पास एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा। तो 32 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16, ये अपने पास नंबर है। तो इसमें ऐड करोगे आप लोग 4 और 10 को और डिवाइड करोगे 2 से, तो मिडिल टर्म अपने आप आ जाएगी। बोलो सभी लोग दूसरी बात समझ पाए हो क्या, कि लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, ये चीज याद रखना, ध्यान रखना सभी लोग, बोलिए एकदम ठीक है क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था अपने पास पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 3 पर। 3 से पहले ये देख लो, अगर कोई भी नंबर अपने पास ए, बी, सी और डी, अगर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर अपने पास हैं, यहां पर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, तो बताइए इनका एवरेज निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ए, बी, सी और डी, एवरेज जो होगा वो मुझे बताइए, क्या ए प्लस 2, बी माइनस बी प्लस 1, डी माइनस 2 और ई माइनस अपने पास 2, निम्न में से कौन सा इसका एवरेज नहीं हो सकता, ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। ये पूछा कौन सा एवरेज नहीं हो सकता, तो हमेशा ध्यान रखना लगातार संख्या है, मैंने कहा कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकर संख्याएं हैं, लगातार प्राकर संख्याएं हैं। तो लगातार प्राकृत संख्याओं में डिफरेंस 1 का होता है, तो याद रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी। जैसे कहीं पर भी कोई भी नंबर लिख लो जो आपका मन करे कहीं से शुरुआत करके, तो एवरेज हमेशा 5 नंबर अगर है तो मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म को आप लोग 5 प्लस 2 भी लिख सकते हो, ये जो एवरेज सी होगा, लेकिन सी को आप लोग सी प्लस अपने पास यहाँ पर a प्लस 2 भी लिख सकते हो, इसको b प्लस 1 भी लिख सकते हो, इसको d माइनस 1 भी लिख सकते हो और इसको e माइनस 2 भी लिख सकते हो। c को आप लोग सभी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। a प्लस 2 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 भी 7 होगा, 9 माइनस 2, तो यहाँ पर d माइनस 1 एवरेज होता है, जबकि इसने जो दिया हुआ हम लोगों को d माइनस 2 दिया हुआ है, तो a प्लस 2 भी एवरेज होगा, b प्लस 1 भी एवरेज होगा, e माइनस 2 भी एवरेज होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारे अनुसार कौन सा एवरेज नहीं हो सकता, तो अपने पास d माइनस 2 एवरेज नहीं होगा। बोलो सब लोग दूसरा पॉइंट समझ पाए हो क्या, कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, ये अपने बहुत काम आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। लगातार संख्याओं में एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, याद रखना। इसके बाद अगर हम लोग आगे तीसरे पॉइंट की बात करें, ये आप लोगों को या तो पहले से याद होंगे या याद होने चाहिए सभी लोगों को, यदि सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हम लोगों को निकालना है। ये अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे को निकालना है, यानी कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, ये यहाँ पर कंजुगेटिव नंबर्स ही बोल देना, 5 6 7 8, क्योंकि नेचुरल तो फिर 1 से शुरुआत होती है, लगातार संख्याएं अपने पास हैं, मतलब इस प्रकार से ना। कंजुगेटिव का मतलब तो अपने पास लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, पहला फॉर्मूला ये यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर हम लोगों से पूछा है, तो याद रखना इसके योग का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो अपने पास यहाँ पर होगा, ये जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये अपने पास लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का अपने पास फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2।
और अगर कभी भी इसमें 2 नंबर फॉर्मूला अगर हम लोगों से पूछा है कि बताइए लगातार प्राकृत संख्याओं का अगर हम लोगों को एवरेज अगर पूछे, एवरेज अगर पूछता है हम लोगों से, औसत अगर पूछता है, तो हमेशा ध्यान रखना औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे अपने पास नंबर। तो योग और नंबर कितने हैं? एन। तो अपने पास यहां पर क्या होगा? तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एन का जब भाग दोगे योग में, तो एक एन से एन कट जाएगा और एन प्लस 1/2 ओनली ये बच जाएगा। आपको याद होगा एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी ये है, नंबर ऑफ क्वांटिटी एन है, एन से एन कट जाएगा, तो ओनली जो बचेगा वो हम लोगों ने लिख दिया है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये यहां पर ऐसा बनता क्यों है। मुझे बताइए क्या अपने पास शुरुआत हम लोगों ने की है आज की क्लास यहां से, अगर आप लोग देखोगे फॉर्मूले में, तो क्या राशियों के योग का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि राशियों के योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आप लोग सभी लोग कहोगे क्या कि सर राशियों का जो योग है, राशियों का जो योग का जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज का फॉर्मूला जो होगा, वो क्या एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से इंटू कर देंगे? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से अगर इंटू कर दें तो अपने पास योग आ जाएगा, यानी कि हमें एवरेज निकालना है। तो मुझे बताओ, जब भी अपने पास, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को लगातार संख्याएं अगर जोड़नी है, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, 1+2+3+4+5, ऐसे मान लो 10 तक है तो 10 तक, 20 है तो 20 तक, मान लो n तक जोड़ना है, तो सभी लोग मिलकर बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। एवरेज जो होगा वो मिडिल टर्म होता है, और अभी भी मैंने बताया मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, 1+n/2। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज अभी भी मैं बता कर आया हूं। देखिए, जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं भाई, यहाँ पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, आपको ओनली ये होता है कि इसको रटना है, रटना है और रटना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरी क्लास में प्रत्येक बच्चा इस टाइप से आता है कि ये वाले सर जो है ना हमें कंप्लीट बेसिक करवाएंगे कि ये कहाँ से कैसे क्यों बनते हैं, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। बाकी जो बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो इन छोटी छोटी चीजों में, तो आगे तो कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे तो चीजें मैं रटवाऊंगा। इस चीज को रट लेना आप भी भाई, क्योंकि आगे वाले भी रटने हैं। बाकी जो समझना चाहे, अब लगातार संख्याएं अगर हैं पोपटलाल, तो अपने पास यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड करते हैं 2 से। ये एवरेज का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप भूल जाते हो तो फिर कंफ्यूज हो गए, ये तो मैंने आज ही बताया भाई। तो यहां पर ये जो अपने पास टोटल का जो फॉर्मूला होगा पोपट सिंह, टोटल का फॉर्मूला होगा अपने पास सम ऑफ एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज तो अपने पास ये आया है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं? तो अपने पास एन होंगे। बोलो सिंह साहब एकदम ठीक है क्या? यहां पर एन है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। पोपट सिंह बोलिए ठीक है क्या भाई? यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर फॉर्मूला कैसे बना, उम्मीद है समझ पाए होंगे, और एन का मैंने यहां पर भाग दे दिया है। तो ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। याद रखना, मुझे बताइए ये दो फॉर्मूले अपने पास हैं, जैसे आपको मैंने हटा दिया भाई जिसमें कंफ्यूज था एक दो बच्चा। यहां पर 10 तक आपको जोड़ना है, तो एन का मान 10 रख देना भाई, ताकि कंफ्यूज अगर कहीं पर आप हो तो मैं उसको ही खत्म कर देता हूं, ताकि कंफ्यूजन रहे ही नहीं। यहां पर एन का मान 10 रखना है। 10 गुना 11/2, तो 2 से कितनी बार कट गया अपने पास? 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 55। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या इसको? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इन सभी का 1 3 4 5 ऐसे, और अपने पास यहां तक 100 तक कोई संख्याएं हैं, और कोई सम के बजाय अगर एवरेज पूछ ले कि एवरेज बताइए कितना होगा, तो मुझे बताइए एवरेज जो होगा 100 प्लस 1, n+1, एन का मान 100 रखोगे, प्लस 1 बट्टे अपने पास 2 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50.5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? पहले दो फॉर्मूले, ऐसे 12 फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे। आगे मैं चलता हूं, फॉर्मूला नंबर 2 आपको समझाता हूं सभी लोगों को। 55 कैसे? 55 भाई आपको नहीं समझ पाओगे, 55 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ। ये अगर आपने मैथ्स में पीएचडी की होती किसी भी, या एमएससी के बाद की चीजें होती है, एमएससी वाला बच्चा भी नहीं समझ पाता ये 55 कैसे। जब भी 5 के 12 एक नियम होता है भाई, उसके बाद 5 के बाद 11 हो तो 2 5 लिख देते हैं। ये याद करना पड़ेगा, क्यों आया कहां से आया नहीं पता। 5 के बाद 3 बार 1 हो तो 3 बार 5 लिख देते हैं। ये अपने पास तो है, ये तो अपने पास ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, ये एक थ्योरम से आता है। क्या आगे बढ़े? ये आपके बचपन से आया है, जिस टाइम आपने छुट्टी मार ली थी उस दिन मैडम ने ये नियम बताया था। यहाँ बीच में साइन किसका है? देखो बीच में साइन है प्लस का। फिर एक बच्चे को लगता है क्या एवरेज 55 है क्या? ये ऐसा साइन अगर कभी भी हो तो भाई प्लस का साइन होता है वो। कभी अगर ऐसा हो तो आपकी जिंदगी में कभी भी आपके सामने आए तो बोलो ठीक है क्या?
अगर कहीं पर ऐसा साइन आए तो ये प्लस का साइन है, बचपन में आपको पढ़ाया था लेकिन आप थे छुट्टी पर, कोई बात नहीं। अब वापस एसएससी में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि ये साइन किसका है, ये साइन किसका है। तो यहाँ पर 3 नंबर फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा n+1 और 2n+1/6। इनका जो फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। अगर कभी भी आप लोगों को लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है 3 नंबर। संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ये वाला होगा। और 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास इस प्रकार से होता है। अगर कभी भी आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज चाहिए, अगर आपको एवरेज या औसत अगर फाइंड आउट करना है, तो औसत के लिए याद रखना आप लोग यहां से n का मान डिवाइड करोगे n से, योग में नंबर ऑफ क्वांटिटीज से अगर डिवाइड करोगे तो उसका फॉर्मूला बचेगा n+1 और 2n+1/6। ये अपने पास फॉर्मूला बचता है यहाँ पर n+1 2n+1/6। बोलिए ठीक है क्या? n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है। ये चीज याद रखना, इसको ध्यान रखना सभी लोग। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अपने पास लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है, एक लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत है, याद रखना। उम्मीद है आप लोग सभी लोग, वर्गों का योग है भाई, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि वर्गों का योग है ये। देखो, ये चीजें फॉर्मूला कैसा है इससे कोई मतलब नहीं रहता मोहम्मद साहब आपको। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग इन फॉर्मूलों को रट लेना, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो अपने पास फॉर्मूले कैसे बने कैसे नहीं बने उन चीजों को आप छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग इन चीजों को याद कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनने के बजाय। इनका बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका याद करना इंपॉर्टेंट है, तो याद करना। यहाँ पर हाँ, क्वेश्चन तो आज से ही शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर देखना। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात आप लोग बताइए सब लोग मिलकर। तो मुझे बताओ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है जो आपको रटना पड़ेगा। किसी बच्चे को फॉर्मूला अगर अलजेब्रा पढ़ लिया है तो उसको तो ये पता है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। कि ये चीज आप लोगों को याद है क्या? नहीं है तो रट लेना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या n+1 के क्यूब में, n+1 के क्यूब में से अगर हम लोग n का क्यूब अगर घटा दें, n+1 के क्यूब में से n का क्यूब अगर घटा दें तो बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये a माइनस बी का मान है। a का मान, इसको मैं a मान रहा हूं भाई और इसको मैं b मान रहा हूं, तो a माइनस बी, a की जगह n+1 और b की जगह मैं n रख रहा हूं। बोलो ठीक है क्या? ये जो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैं पहले लगा कर आया हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं पहले लगा कर आया हूं, और ये अपने पास जो है n+1 माइनस n अपने पास इस प्रकार से है। तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक छोटी सी बात बताना, ये सिखाने की कोशिश करना। n+1 n माइनस a माइनस b, अंदर आएगा a का स्क्वायर, a का मान ये है, बी का मान अपने पास यहाँ पर, बी का मान अपने पास एन है, एन का स्क्वायर, और ये अपने पास ए बी का मतलब है n+1 इंटू अपने पास एन, ये अपने पास ए बी का मतलब है। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? एक एक स्टेप मैं समझाता जाता हूँ, हाँ ना आपसे पूछता रहूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। कुछ बच्चे अचानक निकलेंगे झाड़ियों से बाहर, उस टाइम फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं फिर समझा देता हूं, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, यहां पर अपने पास ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर ए का मान मैंने रख दिया कितना, n+1, और बी का मान रख दिया मैंने n रख दिया है। सिर्फ मैं इतना कर रहा हूँ, फॉर्मूला आराम से ठंडे दिमाग से, अभी तो आप हड़बड़ाहट में हो भाई, दिमाग में आराम से, जब आपके पास 2-3 दिन हो तो इसमें फॉर्मूला ए की जगह ये रखना और बी की जगह अपने पास n रखना। सेम ये बनेगा या नहीं बनेगा देखना। n+1 आया है इधर से भाई, छत के इस कोने से, n आया है इस कोने से।
क्या आगे बढ़े? यहां से n से अपने पास n कट गया है, ये लीजिए। तो ये मुझे बताओ बचा क्या? जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो n प्लस वन का होल क्यूब माइनस अपने पास n प्लस वन का होल क्यूब माइनस n का क्यूब, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो अपने पास वन हो गया। इसको सोल्व करने पर ये तो ओनली वन बचा, वन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा? तो एन प्लस वन का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये अपने पास इसका स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या? मैं ये फॉर्मूला खोल रहा हूं। इसका स्क्वायर अपने पास एन स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर इंटू करोगे एन का इससे, तो ये अपने पास आएगा एन स्क्वायर प्लस अपने पास एन इंटू करने पर ये आएगा। तो मुझे सभी लोग बताइए, क्या यहाँ पर एन प्लस वन का होल क्यूब, ये भी क्यूब है भाई, यहाँ पर ये भी क्यूब है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, लाल अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आए, एन प्लस वन का क्यूब माइनस अपने पास एन का क्यूब। क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि थ्री एन स्क्वायर? तीन बार तो एन स्क्वायर है, प्लस थ्री एन प्लस वन, बोलिए लिखा जा सकता है क्या? हाँ और ना बताइए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोगों ने अलजेब्रा थोड़ी सी लगाई है, स्क्वायर मैंने खोल लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मुझे लिखना पड़े एन माइन एन का क्यूब, देखना ध्यान से, एन का क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब, ये अगर लिखना पड़े तो या तो पूरी ऊपर वाली प्रोसेस जो है, अब की बार इसकी जगह एन रखना और इसकी जगह एन माइनस वन रखना, इस प्रकार से, और पूरा फॉर्मूला लगाना, तीन स्टेप में सोल्व करना। या मैं सिमेट्री से ऊपर वाला क्या है उसको देखकर, ये जो एन प्लस वन था, इधर अपने पास एन था, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या इस चीज को? सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं भाई, क्योंकि मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। तो ये बना थ्री एन स्क्वायर, ये जो अपने पास बना थ्री एन स्क्वायर, प्लस अपने पास यहां पर मैं लिख रहा हूं थ्री एन प्लस अपने पास वन, ये लिख दिया थोड़ा सा दूर दूर। मुझे आप लोग बताइए सिमेट्री से इसी को देखकर, या तो तीन स्टेप सोल्व कर लो, एक दो तीन, या मैं लिख सकता हूं क्या थ्री इंटू एन प्लस एन माइनस वन, ये बाद वाला आता है, यहां पर एन था, एन प्लस वन नहीं आया था, यहां पर एन था तो एन आया, तो यहां पर दूसरी वाली टर्म एन माइनस वन अगर है तो एन थ्री टाइम एन माइनस वन का स्क्वायर, थ्री टाइम अपने पास एन माइनस वन, और अपने पास लास्ट में तो वन बचता ही है। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? उसी चीज से मैंने लिख दिया है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, यहां पर ये जो अपने पास है, अगला टर्म अगर मैं लिखूं, मैं अगर ऐसे बोलूं एन माइनस वन का क्यूब, एन माइनस वन का क्यूब माइनस एन माइनस टू का क्यूब क्या होगा? तो आप लोग या तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ना मेरे भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, सौरभ कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो दूर हो नहीं पाएगा मुझसे, लेकिन कहीं नहीं समझ में आया वो चीज मैं समझा देता हूं। ये जो फॉर्मूला अपने पास है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपने पास, या तो इस फॉर्मूले में पूरा आप लोग रखना, ए का मान रख देना एन माइनस वन और बी की जगह रख देना एन माइनस टू, और घर बार बैठ कर एक बार सोल्व करना। सब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं यही हूं, अचानक नहीं आएगा। यहां पर मैं दूसरा, अगर ऊपर वाला एक बार आप लिख चुके हो तो यहां पर आएगा थ्री इंटू एन माइनस टू, दूसरी वाली टर्म लिखते हैं, यहां देखिए, यहां से देख लिया दूसरी वाली टर्म आई है, तो एन माइनस टू का अपने पास स्क्वायर प्लस अपने पास थ्री इंटू एन माइनस अपने पास टू टू और प्लस वन। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिमेट्री से एक बार लिख लो ताकि तीन तीन स्टेप नहीं लिखनी पड़े ना। कुछ याद नहीं करना संगीता, आप तो देखते जाओ अगले 10 मिनट, उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा। फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एन माइनस टू का अगर क्यूब अपने पास हो प्लस माइनस अपने पास एन माइनस थ्री का क्यूब हो, चौथी बार ये चीज बता रहा हूं, चार बार में तो एसएससी का बैच आपको पता लगना ही चाहिए। ये दूसरी बार का जो टर्म है, ये वाली यहां से उठाते हैं, थ्री टाइम ये वाली टर्म, थ्री टाइम ये वाला, पहले वाला नहीं उठाते, और कैसे आया वो ऊपर से सोल्व करते हुए आ रहा हूं। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्री इंटू दूसरे वाली टर्म, तो एन माइनस थ्री है, यहां पर मुझे बताइए थ्री इंटू दूसरे वाली टर्म एन माइनस थ्री है, और प्लस का अपने पास वन है। ऐसे कहीं तक भी आप लोग आगे लिख सकते हो, बोलिए समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आपको तीन का क्यूब माइनस अपने पास दो का क्यूब करना है, तो तीन का क्यूब माइनस दो का क्यूब आप लोग 27 में से आठ माइनस करके 19 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इस चीज को आप लोग लिख सकते हो तीन गुना दो का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ऐसे ही करते चलो, घटाते चलो, एन माइनस थ्री इधर भी ये पूरा घटाते चलो, इधर भी ऐसे ही, तो यहां पर कितना आएगा, थ्री इंटू टू आएगा, और यहां पर कितना आएगा, वन आएगा। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे 19 भी लिख सकते हो। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास दो का क्यूब माइनस एक के क्यूब को क्या लिख सकते हो? आप तो बोलोगे सर सात लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, दो का क्यूब माइनस एक के क्यूब को क्या आप लोग थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन, क्या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ सभी लोग। बीच में अगर चाहो, कुछ लोग यहां पर अगर चाहते हैं तो ये बीच वाली टर्म और लिख लो, एन माइनस थ्री का स्क्वायर, यहां पर एन माइनस थ्री का क्यूब माइनस एन माइनस फोर का क्यूब, और यहां पर ऐसे लिखते चलो, और दो तीन ऐसे कर लो, दो बार सोल्व कर लो, 100% आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। आप एक दो बार खुद लिख कर देखो। मैं क्या कर रहा हूं, इन चीजों को एक बार मैं जोड़ रहा हूं सभी को,
तो जैसे ही आप लोग इनको ऐड करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब ऐड आप लोग करते हो तो क्या ये चीजें देखिए, यहां से मैंने ऐड करना शुरू किया भाई, ये ऊपर वाली तो 3 टर्म तो वैसे ही आया, कैसे ये चीज समझाया है। और जब आप लोग इसको ऐड करना शुरू करोगे तो मुझे बताइए यहां से अपने पास क्या ये वाली टर्म इससे कट जाएगी क्या? जब आप ऐड करोगे तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली यहाँ पर n-3 रखोगे इससे कट जाएगी, ऐसे अपने पास सारी टर्म कटती हुई चलेंगी। तो मुझे बताओ इधर से क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर n+1 का क्यूब बचेगा। इधर से क्या बचेगा? n+1 का क्यूब बचेगा। और यहां से क्या बचेगा? 1 का क्यूब बचेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, देखिए 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अपने पास ये बचेगा कहां तक? अपने पास n स्क्वायर तक। यहां से इनको जोड़ते टाइम 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक? अपने पास n तक। और ये मुझे बताओ अगर 2 बार होता, 1 1 1 1 अगर 2 बार होता तो 2 आता, 3 बार होता तो 3 आता, 4 बार होता तो 4 आता, तो ये कितनी बार है? तो आप कहोगे सर n बार है ये, तो मुझे बताइए कि यहां पर हम लोग n लिख सकते हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? उम्मीद है थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। सिर्फ आप देखते चलो हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर n+1 का होल क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे सर n+1 का जो होल क्यूब होता है वो अपने पास होता है n क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर n स्क्वायर अपने पास b प्लस 3b स्क्वायर a, ये अपने पास होता है। और माइनस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। इस चीज का मान जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी जगह मैं एक बार t मान रहा हूं, एक बार तो ये बन गया, क्योंकि लिखना इसको बड़ा हो रहा है तो 3t। ये मुझे बताओ जब आप लोग इंटू करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन, इसको मैं अभी भी समझा के हूं इसका फॉर्मूला, क्या n इंटू एन प्लस 1/2 होगा? बोलिए ये चीज आप लोग जानते हो क्या सभी लोग? और आगे अपने पास n तो अपने पास चल ही रहा है। नहीं आया? मैं एक बार फिर बताता हूं जिस बच्चे को नहीं आया। ये अपने पास सभी को मैंने जोड़ दिया है भाई, 3 यहां से कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने के बाद जब मैं जोड़ूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, यहां तक जाएगा तो अपने पास n का स्क्वायर। 3 कॉमन ले लूंगा, 1 2 3 4, यहां पर भी तो है ना संख्या बीच बीच में, तो यहां तक जोड़ोगे तो n तक जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो n। ये मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा दिया है, जो कि यहां पर बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। थोड़ा सा अलजेब्रा अपने पास यहां पर है, तो यहां पर 1 का पावर, क्या 1 यहां से कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं सभी जगह 2 से इंटू कर दूं तो ये बनेगा 2n क्यूब, ध्यान से सुनना, ये बनेगा 2n क्यूब, ये बनेगा 6n स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास 6n, और ये अपने पास 2 से अगर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 60। 2 से इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये अपने पास 3n स्क्वायर प्लस अपने पास 3n, और यहां 2 से इंटू करोगे तो अपने पास 2n। सब जगह मैंने 2 से इंटू कर दिया है, यहां पर सभी जगह। ये मुझे बताओ सभी लोग, यहां पर अगर मैं यहां पर, ये कितना होगा? 2n क्यूब होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये यहां से 6n स्क्वायर है, और ये 3n स्क्वायर इधर लाकर अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे बताइए क्या अपने पास 3n स्क्वायर बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। ये 6n में से ये 5n माइनस करूंगा तो क्या ओनली अपने पास n बचेगा क्या? और बराबर में कितना है? 6t है। यहां से जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो n यहां से अगर कॉमन लेते हो आप लोग, तो जैसे ही n अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2n स्क्वायर, प्लस अपने पास n कॉमन लोगे तो 3n, और n कॉमन लोगे तो यहां से 1। ये एक द्विघात समीकरण आ गई है। और t किसको माना था हम लोगों ने? t हम लोगों ने माना था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां पर अपने पास n के स्क्वायर को मैंने t माना था। इसको अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो मुझे बताओ इसके फैक्टर जो होंगे द्विघात समीकरण के, फैक्टर करना n+1 इंटू अपने पास 2n+1 होगा, और यहां पर अपोन में इसको ले आएंगे 6, और बराबर कितना बच जाएगा? तो जो बच्चे शुरुआत में पूछ रहे थे सर कैसे आया, जैसे ही मैंने समझाना शुरू किया वो मोहम्मद वगैरह और आरती वगैरह मुझे लगता है भाग गए होंगे, क्योंकि उनको समझने से कोई मतलब होता नहीं है। उनको तो हर चीज जो भी आए वो तुरंत अगर हो जाए कि ऐसे आया होगा, ये इधर से ये लो, ये अपने पास प्रूव हुआ। इस चीज को हम लोगों ने प्रूव किया है। क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? नॉर्मली आपको कहीं पर ये प्रूव मिलता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं तो मैंने बता दिया, ताकि आगे इन फॉर्मूलों को हम लोग प्रूव नहीं करते, कोई काम का नहीं है, ये टाइम वेस्ट ही होता है। बोलो ठीक है क्या? अगर मैं पहले आपसे कहूंगा कि नहीं नहीं इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सर बता नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन याद रखना कि इन चीजों में आपका फिर टाइम वेस्ट होता है, इनको हम लोग इसलिए प्रूव कभी कम ही करते हैं। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि n इंटू एन प्लस 1/2 और 2n+1 फॉर्मूला कैसे बना? दूसरा, एक जो बच्चा यहां पर पूछ रहा था n+1 क्यूब कहां से आया, वो इधर उधर से नहीं आया था। इसको प्रूव करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है कि फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर अब कंफ्यूज कहां हो भाई? मैंने तो हटा दिया, मैंने तो यहां पर ये बताया कि उसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, इसको रट लो, और रटने में अगर कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा आप फिर से रट लो।
फिर कंफ्यूज हो तो फिर से रट लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से कर लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ही हो आप। यहाँ पर देखिए 7 गुना n का मतलब यहाँ पर 7 है, n प्लस 1 का मतलब यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 7 गुना 2 14 प्लस 1 अपने पास कितना होगा 15, डिवाइड कर देंगे 6 से, फॉर्मूले से हम लोग योग निकालते हैं, तो 2 से कट गया है 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, और 3 से कट गया 5 बार, 20 गुना 7 140, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? एवरेज 20 होगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे। हाँ, ये इसीलिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि जो जो बच्चा पूछता है ना कि सर कैसे आया, फिर समझाना शुरू करता हूँ तो वो हो जाता है 9 2 11, यहाँ से जैसे ही समझाना शुरू करता हूँ। भीड़ कम करने के ये बहुत फायदे हैं। यहाँ पर 3 नंबर में अपने पास यहाँ पर ये 3 और 4 नंबर फॉर्मूला था। 5 नंबर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा n इंटू एन प्लस 1/2, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग, जो शुरुआत वाला फॉर्मूला है उसका हम लोग यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, देख लो खुद ही कहने लग गया ना, प्रूव मत करवाना। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग प्रूव तो मुझे करवाना पड़ेगा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, प्रूव तो मैं करवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 6 नंबर, अगर कभी भी हम लोगों को एवरेज अगर पूछा है, प्रूव तो मैं करवाऊंगा, नहीं कहोगे तो भी करवाऊंगा, हाँ कहोगे तो भी करवाऊंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक एन बाहर निकल जाएगा तो एन प्लस 1/2 ये स्क्वायर अपने पास फॉर्मूला होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, नहीं से नहीं करवाऊंगा मैं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5, 3 का मत भूल जाना, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अगर इनको जोड़ना है तो एन का मान आप लोग 5 रख सकते हो। 5 गुना अपने पास 6/2 का स्क्वायर अपने पास होगा। और मुझे ये बताइए 2 से कट गया 3 बार, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। क्या दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लोगे क्या सभी लोग? बताइए मुझे। तो इनको भाई प्रूव हम लोग करते हैं नहीं, क्योंकि प्रूव करने में टाइम काफी चला जाता है, बिना मतलब की चीजें होती हैं, इसलिए मैं प्रूव करता हूं नहीं इनको। एक मैंने बता दिया है कि कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर होना तो चाहिए प्रूव, तो ये इस प्रकार से आप लोग एक बार इसको सोल्व कर लीजिए, और ये लिखते चलो अपने आप प्रूव हो जाएगा, जैसा थोड़ी देर पहले किया था। जो बच्चा करना चाहता है वो कर लेना, मैं यहाँ पर प्रूव इस चीज को बिना मतलब का पॉइंट है नहीं कर रहा हूं। क्या याद कर लोगे क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 के बाद अपने पास 5 और 6 हो गए 7 नंबर। यदि हमें अगर कभी भी ये जो नंबर है ना अपने पास इवन नंबर्स, सम ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याओं का योग, ये अगर हम लोगों को कभी भी निकालना है, याद रखना सम संख्याओं का योग अगर आपको कभी भी चाहिए, तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना। इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होगा n इंटू एन प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। n यहाँ पर याद रखना, अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हो, n अपने पास लास्ट टर्म हम लोग लिखते हैं। एन अपने पास लास्ट टर्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स भी, जब लगातार संख्याएं हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स भी साथ है और लास्ट टर्म भी साथ है, तो आपको ये देखना शुरू हो जाता है कि अपने पास एन लास्ट टर्म होगी। लेकिन याद रखना, कभी भी अगर आप लोग जोड़ते हो, किस चीज को जोड़ते हो, अगर आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला है और इसका 8 नंबर जो फॉर्मूला है सेम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का एवरेज अगर कभी पूछे हम लोगों से, तो याद रखना अपने पास औसत अगर कभी भी पूछ ले तो एक एन हट जाता है। लेकिन याद रखना एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, बस इतना याद रखना, पदों की संख्या अपने पास है। जैसे कोई भी कहे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 सर जोड़ो, तो मुझे बताओ एन का मान 10 लोगे या 5 लोगे? तो याद रखना एन का मान 5 होगा, यहाँ पर एन का मान 5 रखोगे, 5 में एक जोड़ोगे तो 6 होगा, और ये अपने पास आ जाएगा 30। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज समझ पाए हो क्या आप लोग?
एन यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं होती, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इस चीज को याद रखना, पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास होगा। तो अपने पास फर्स्ट 5 टर्म अपने पास 10 तक अगर इवन नंबर आपको देखने हैं तो 10 तक 5 इवन होंगे, 5 ओड होंगे, तो 5 गुना 6 ये आंसर आ गया है। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। क्या आगे बढ़े हम लोग? ये जो अपने पास है 9 नंबर और 10 नंबर फॉर्मूला, सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला होगा अपने पास एन स्क्वायर। और 10 नंबर जो अपने पास फॉर्मूला है, कभी भी अगर हम लोगों को एवरेज अगर पूछता है, विषम संख्याओं का योग है, लगातार विषम संख्याओं का योग। जो औसत अपने पास है उसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा एन। तो यहां पर अपने पास ये जो है, कभी भी अपने पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इनको अगर जोड़ना आपको है तो मुझे बताओ एन का मतलब यहां पर सभी लोग मिलकर बताइए, लास्ट पद होगा या पदों की संख्या होगी? यहां पर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये चीज याद रखना। तो अपने पास ये जो अपने पास है तो ये 5 होगा। और मुझे बताइए 5 का जो स्क्वायर होने वाला है वो क्या अपने पास 25 होगा? बोलिए, ये बात सभी लोग समझ पाए हैं क्या आप लोग? प्रूव आसान है, इसका करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 + जब भी अपने पास 1 + 3 + 5 + 7, तो लास्ट टर्म कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2n - 1 होगी। अगर अपने पास विषम संख्याएं लिखी है ना तो लास्ट टर्म 2n मानते हैं, और सम संख्या अगर है तो लास्ट टर्म 2n मानते हैं। तो जब आप इसको जोड़ते हो तो आप कहोगे सर जब भी अपने पास यहाँ पर दो दो का गैप है, दो दो का गैप है, और एवरेज अगर आप लोगों को लिखना है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या याद है क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो एवरेज आ जाएगा। और एवरेज को अगर कभी नंबर ऑफ टर्म से इनटू हम लोग करते हैं तो अपने पास सम आ जाता है। तो यहां से 1 से 1 कट जाएगा, 2n में 2 का भाग दोगे तो n बचा, और n इंटू एन बराबर क्या अपने पास n स्क्वायर बन गया? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर ये आए कैसे, मैं फिर बता देता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूले में। इन फॉर्मूले में आप लोगों को देखना है कि आप लोग यहां पर ओनली इसको याद करना है, क्योंकि इन चीजों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये चीजें आप छोड़ दीजिए। कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, जहां कंफ्यूज है वो चीजें छोड़ दीजिए आप लोग। जहां कंफ्यूज हो जाओ आप, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जब भी आप लोगों को ये लिखना है, जैसे 5वीं टर्म लिखनी है तो 2 × 5 लिख देते हो, चौथी टर्म लिखनी है तो 2 × 4 लिख देते हो। तो एनवी अगर टर्म यहां पर लिखनी है 2, 4, 6, 8, मुझे बताइए एनवी टर्म अगर लिखनी है तो क्या 2n होगा क्या? अब जो बच्चे शुरुआत में जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वो अगर याद नहीं है तो फिर उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, वो चला जाएगा कंफ्यूज भाई में। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, मैंने बताया था जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो अपने पास 10वां पद निकालना है, 2, 4, 6, 8, 10वां पद क्या होगा? तो 2 का 10 से गुना। 5वां पद निकालना है तो 2 का 5 से गुना 10 होगा। तो एनवां पद निकालना है तो 2 इंटू एन अपने पास होगा। और जब भी डिफरेंस सेम हो ना तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया कि मिडिल टर्म होती है, और मिडिल टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो भी चीज की जरूरत पड़ती है वो पहले ही पढ़ा कर आ जाता हूँ। लेकिन जो बच्चा या तो लेट आता है या उन चीजों को याद नहीं करता, उनको लगता है ये तो ऐसे ही है, फिर वो कंफ्यूज भाई में चला जाता है। तो यहां पर मुझे बताइए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो एवरेज अपने पास आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और एवरेज को इंटू करोगे नंबर ऑफ टर्म से तो सम बन जाएगा। तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से 2 कट के ये बन जाएगा 1 + n इंटू एन। और उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने के लिए ये लिख देते हैं n इंटू एन प्लस 1। दोनों बात तो एक ही है, फॉर्मूले ये बनते इस प्रकार से हैं, लेकिन आप तो याद करना। क्वेश्चन तो बाद में होंगे भाई, बुला लेंगे आपको, नंबर लिख के चले जाओ, जैसे ही क्वेश्चन होंगे आपको कॉल कर देंगे भाई। वो नहीं होता कि पानी आ गया है मटका भर लो, तो उस टाइम आपको कॉल कर देंगे, कॉल करवा देंगे अनअकैडमी की तरफ से, मैसेज डलवा देंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो आप भाई, थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। यहां पर 11 नंबर जो अपने पास है, दो फॉर्मूले याद रखना। अगर कभी भी आप लोगों को यहां पर सम संख्याओं का स्क्वायर आपको करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर का सम आपको करना है तो याद रखना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। तो यहां पर इनका जो फॉर्मूला अपने पास होगा, तो याद रखना 8 तक ही अगर मान लो जोड़ना है, कहीं तक अगर जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है n+1 इंटू n+2 बाई अपने पास यहां पर कितना होगा? 6 होगा, याद रखना।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके जरूरी नहीं सम संख्याओं को ही वो जोड़े, वो विषम संख्याओं को भी जोड़ सकता है। 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का 4 का नहीं, अपने पास विषम संख्याओं का स्क्वायर जोड़ेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अपने पास आगे ऐसे ही। तो याद रखना फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई अपने पास 6 होगा। ये लीजिए अपॉन में अपने पास 6 आ जाएगा। ध्यान रखना सभी लोग। अब यहां पर डोरेमोन इसमें 2n+1 तब होता है जब 1 2 3 4 लगातार संख्याएं हो। अब मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 नहीं है, कोशिश करो समझने की। यहां पर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। एक चीज याद रखना, इस चीज को रटना है। जितने भी कंफ्यूज भाई हैं, याद करना है, समझना नहीं है तो कंफ्यूज का तो वो ही नहीं पड़ता। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना नहीं है, आपको ध्यान रखना, रटना है। समझने में तो कंफ्यूज भी हो जाओ आप, रटने में भी अगर कंफ्यूज हो गए तो अलग बात है। अभी तक अपने पास एन जो था वो मैं स्मॉल एन इसलिए ले रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स है। आपको याद रहे यहां पर कैपिटल एन इसलिए लिया है, ध्यान रखना, इस 10 11 नंबर में और 12 नंबर में टोटल फॉर्मूले 12 ही हैं। ये अपने पास इनमें एन का मान यहां पर दोनों आपको लगेगा तो सेम है। तो ध्यान रखना एन का मान यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, एन का मान यहां पर सिर्फ इस एक फॉर्मूले में, ये याद करना है। अपने पास लास्ट टर्म होती है तो ये अपने पास 8 गुना 9 गुना 10 और डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 6 से। अपने पास 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 4 बार और 4 इंटू 3 ये अपने पास कितना आ जाएगा 120। ये अपना आंसर है। यहां पर अपने पास ये जो है एन का मान नंबर ऑफ टर्म्स 4 नहीं होता, एन का मान यहां पर लास्ट पद हम लोग लेंगे 7 गुना 8 गुना अपने पास 9 अपॉन अपने पास 6 है। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 12 7 84 84। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को याद कर पाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बोलो आप लोग। जो 10 फॉर्मूले थे उसमें मैंने स्मॉल एन लिया था ताकि आपको याद रहे। तो स्मॉल एन जो लिया था तो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या अपने पास होगी। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कैपिटल एन इन दो फॉर्मूले में जो होती है वो अपने पास अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म आप लोग लोगे। ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग ना। नोट्स का पीडीएफ नहीं डालेंगे भाई, ये चीजें आपको यहां से लिखनी पड़ेंगी खुद को। बहुत बढ़िया उमेश भाई, गुड, शानदार। कुमार बहुत बढ़िया। मुझे बताइए इनको आप लोग के याद कर लोगे क्या? अभी तक जितने भी थे इनको अपने पास एन यहां पर ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूला होता है इसमें पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स ही होते हैं जितने हैं। जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने 1 नंबर से शुरुआत किया था, वैसे पॉइंट 3 था, 12 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को ये लिखवाए हैं। थोड़ा थोड़ा इनको मैंने समझा भी दिया है, लेकिन लास्ट 2 फॉर्मूले अगर हैं तो इसमें एन का मान लास्ट पद होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा याद रखना अपने पास एवरेज लेने का। अगर नजदीक नजदीक संख्याएं अपने पास हैं 12 16 8 अपने पास इस प्रकार से, एक क्लास में 11 10 13 इस प्रकार से 4 4 8 और अपने पास 9 और अपने पास 10 और 11 और अपने पास 12, इन सभी का एवरेज जो है वो मान लीजिए 12 है। इन सभी का जो एवरेज हम लोगों को दिया हुआ है वो मान लीजिए 12 है और हम लोगों से पूछता है कि एक्स का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना संख्याएं अगर नजदीक नजदीक हैं, एक तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज सभी को जोड़ लो, 10 12 14 16। जब भी दूर दूर अगर संख्याएं हों, लगे कि बहुत दूर दूर हैं, तो ये सबसे बढ़िया जो अप्रोच है वो ये वाली अप्रोच अपने पास है, 13 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अपने पास एक्स अपॉन अपने पास 12 नंबर है, ये 4 4 और 4 डिवाइड करोगे नंबर ऑफ अपने पास इससे, तो बराबर एवरेज आएगा जो उसने खुद ने कहा है 12। यहां से हम लोग सोल्व कर लेंगे। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, यहां से काटने वाला मेथड होता है एवरेज लेने का। यहां से एवरेज अपने पास 12 है तो एवरेज अगर यहां पर 12 आप लोग लेते हो तो सभी को 12 बनाओ, इसको 12 है ही काट दो, 2 छीन के 2 इसको दे दो, तो अपने खुद के पास मतलब को छीनो और 2, 4 छीन के 4 इसको दे दो, 12 बन गया। इससे 2 छीन के 2 इसको दे दो तो अपने पास 12 बन गया। 1 छीन के इसको दे दो, तो मुझे बताओ इसको आपको कितना देना पड़ेगा 3, और इसको कितना देना पड़ेगा आपको 1। इसको 3 चाहिए और इसको 1 चाहिए, तो और तो कहां से लाओगे, इस x से ही आपको लेना पड़ेगा। तो इसको कितना मानना पड़ेगा 16, ताकि 12 तो ये रह जाए, आपके पास बचे 4, उस 4 में से 3 तो इसको दे दो, 1 इसको दे दो, तो 12 प्लस 4 क्या आंसर 16 आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो ये होता है काटने वाला मेथड।
मैं वापस आता हूँ, एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, जो रेवेन्यू टाइम होता है, जिसमें आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट चलते हैं, वो आप लोग देखा करो। 5 मिनट बाद वापस आकर मैं क्वेश्चन्स वापस करवाऊँगा भाई। वो बच्चा जो नंबर छोड़कर गया था, उसको कॉल करते हैं ताकि अब वापस आ जाए। तो थोड़ा-सा लेते हैं ब्रेक एक। वापिस आओ और वापिस आओ। सभी लोग चलिए फिर मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ।
छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आज मैंने पढ़ाए हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। याद रखना, क्वेश्चंस में कभी कभार आपको जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो इस टाइप का कहेगा कि अपने पास आप मुझे ये बताओ कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एवरेज आप लोग बताइए। तो इवन का, ओड का, कंजुकेटिव का, इनका तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना लेते हो, लेकिन प्राइम नंबर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। याद रखना, उनको लिखकर ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स से। याद रखना सभी लोग इस चीज को। बोलिए ठीक है क्या? प्राइम नंबर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता कि 1 से 10 तक की प्राइम नंबर का औसत बताओ, तो वो करना ही पड़ेगा कौन कौन से प्राइम नंबर हैं वो लिखकर। और ये शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, ये यहां से 1 नंबर से। तो आप लोग सभी को ऐड करना है और डिवाइड करना है। छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, आसान आसान जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास 12 हुआ, ये अपने पास यहाँ पर कितना हुआ 20, और इसको जोड़ने पर ये हुआ 50, 70, तो क्या 143 हो गया है क्या? और 143 को आप लोग डिवाइड किससे? 143, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास नंबर कितने हैं? तो आप कहोगे नंबर है 6। 6 से अपने पास 24 पॉइंट समथिंग से जस्ट 24 गुना 6 144, 23.83 बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? आसान छोटे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं फटाफट, लेकिन इनको हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। आदित्य मिल जाएगी भाई, आज तक ऐसा थोड़ा ना भाई कोई फाइल नहीं मिली हो। करवा देंगे प्रोवाइड। 10th तो होगी भाई, 14 नहीं हुई वो मैं करवा दूंगा। 10th वाला तो अपने पास उसी का, उससे जस्ट पहले वाली क्लास देखिए, 10 नहीं हुई है। 10th तो हो गई है, 14 नहीं हुई, वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। 10th तो पूरी करवाई आप देखिए, सेम क्वेश्चन है वो उससे अगली फाइल में। यहाँ पर या तो सभी को जोड़ के डिवाइड कर दो आप, 8 से 8 नंबर हैं, या इसके बीच में खुद से नंबर मान लो 200, और सभी को 200 बनाने की कोशिश करो। यहां से इससे 200 अगर बनाओगे काटने वाले मेथड से, क्योंकि नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं। 20 छीनो 20 इसको दे दो, 27 छीनो 27 इसको दे दो, तो 200 बन गए। 200 से ये आपके पास बचा 2, ये 4 6, 6 और 5 अपने पास 11 और 7 18 है। इसका मतलब एवरेज अपने पास 200 प्लस अपने पास के 18 बच गया है क्या? और 18 को आप लोग 8 नंबर में डिवाइड कर लो, तो 9/4 होगा। 200 प्लस 9/4 का मतलब मुझे बताइए क्या 2.25 है क्या? तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो 200.25, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। काटने वाले मेथड से सभी को हम लोग बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 200 बन सोच लिया हम लोगों ने, 200 जहां बन जाए उसको छोड़ दो, क्योंकि 200 ठीक है इसके बीच में, 20 छीन के 20 इसको दे दो तो बनते ही काट दिया। 27 इसको दे दिया, काट दिया। इसको 200 बनाओगे तो आपके पास 2 बच गए, 2 किसी को दे ही नहीं सकते। यहां से 4 बच गए, वो भी किसी को नहीं दे पा रहे हो। यहां से 5 बन गए, बच गए यहां से 7, तो आपके पास 18 बच गए जेब में। जेब में 18 नंबर लेकर घूम रहे हो, तो एवरेज 200 होता अगर ये 18 नहीं होता तो 200 प्लस जो बच गया उसको 8 नंबर में मतलब एवरेज में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? सभी लोग खुद करने की कोशिश करना अपने आप, क्या आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं, नहीं समझ में आया तो जोड़ के डिवाइड कर देना 6 से, नहीं तो काटने वाले मेथड से एक बार जरूर करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर करो, काटने वाले मेथड से कर पाओगे क्या? यहां पर मुझे ये बताओ सब लोग देखकर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इन सभी का एवरेज क्या अपने पास 130 है क्या? तो 130 अगर सोचोगे आप लोग तो मुझे बताइए 5 छीन कर इस, ये तो 130 है ही, 5 छीन के इसमें से 2 इसको दे दो और 3 इसको दे दो। 2 इसको दे दिया तो 130 बन गया, लेकिन ये 3 देने पर सिर्फ 121 बचा। क्या इसको 9 और देने पड़ेंगे क्या? 9 तो हमारे पास है ही नहीं, कहां से देंगे? इसी से लेने पड़ेंगे। तो ये 130 तो खुद तो होगा ही होगा, उससे 9 ज्यादा होगा, ताकि 9 छीन के 9 इसको दे दें। तो आंसर कितना आ गया? 139। या जोड़कर घटाने वाला तो अपने पास आंसर है ही, वो तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या आगे बढ़े हम लोग? सेकंड मेथड अपने पास ये है भाई, 135। ये इस तरीके से तो आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि कभी कभार संख्याएं दूर दूर आएंगी तो अपने पास ऐसे ही करना पड़ेगा। नजदीक हो ऐसे कर लो, दूर दूर हो तो अपने पास ये तरीका लगाना ही पड़ेगा, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। बट्टे 5 बराबर 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपने पास 49 है, श्रेणी का औसत अपने पास ये है, तो अंतिम पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें डिफरेंस सेम हो।
समांतर श्रेणी का मतलब अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अपने पास ये होता है कि जिसमें डिफरेंस सेम हो, और डिफरेंस अगर कभी सेम हो तो क्या एवरेज का फॉर्मूला आपको याद है क्या? डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ये मैं आज की क्लास में आपको बता कर आया हूं, थोड़ा बहुत अगर याद है तो फर्स्ट टर्म एवरेज तो दिया हुआ है 71, फर्स्ट टर्म अपने पास 59 है, लास्ट टर्म हम लोगों से पूछा गया है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो 2 से ये कट जाएगा 142 माइनस अपने पास 59 बराबर अगर लास्ट टर्म है तो ए का मान मुझे बताइए, पहला पद 3 आएगा तो 83 अपना आंसर हो जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या? आगे बढ़े, बिल्कुल छोटे आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, बिना पेन चलाए सोल्व करना क्वेश्चन को। पेन नहीं चलाना इसके लिए ए और बी का जो औसत है ए की पावर एन, तो ए और बी का औसत किसी की भी पावर अगर अपने पास जीरो है तो क्या वो अपने पास वन होता है क्या? एक्स की पावर जीरो लगते हैं अपने पास वन होता है, 5 की पावर जीरो बराबर कितना होगा? किसी की भी पावर जीरो हो वन होता है। तो ए और बी का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ ए एंड बी, तो वो अपने पास होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू। एवरेज ये होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू, ये एवरेज होना चाहिए, जबकि लिख इसने अजीब सा ये रखा है। तो एन का मान नीचे दो आए तो एन का मान मैं क्या रखूँ? तो ऑप्शन से रख लो, या एन का मान जीरो रखोगे तो ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन, और नीचे जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो और बी की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो वन तो होता ही है, तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, ए की पावर जीरो वन और बी की पावर जीरो वन, वन प्लस वन मिलकर टू। तो एन का मान मुझे बताइए क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ये बनाना है तो आप लोग एन का मान जीरो रखो, ये बन जाएगा भाई, ऑप्शन से रख के देख लेना। एन का मान अगर एक रख दोगे तब तो ये बन जाएगा एक की पावर दो प्लस बी की पावर दो अपॉन ए प्लस बी। तो ये तो एवरेज है नहीं, क्योंकि एवरेज तो हमें ये चाहिए ए प्लस बी बाई टू, एवरेज के फॉर्मूले से। वापिस सुन लो प्रवीण, एवरेज के फॉर्मूले से हमें दो संख्याएं अगर हैं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये चाहिए। तो एन का मान ऑप्शन से रख रख के देखो कौन से ये आएगा। जैसे आप एन का मान मान लो दो रखते हो तो दो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये वाला चाहिए या आपको ए प्लस बी बाई टू चाहिए, तो कौन सा रखने पर आ रहा है ये आपको समझना है। नेक्स्ट चलो, ये लो क्वेश्चन नंबर सीजीएल प्री 2021। अब ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं आजकल जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो करो, करनी पड़ती है तो। पीडीएफ तो उन पहले वाले क्वेश्चंस में है निधि, एक्स्ट्रा भी डलवा दूंगा मैं। वो तो भगा दिया राठौड़ मैंने पहले ही, वो बड़ा सा नहीं समझाया था क्या उसी में। यहाँ पर देखिए मैं बता दूंगा राजेश, कब करवाऊंगा उससे पहले मैं बता के करवाऊंगा भाई। तीन तीन छह और दो अपने पास आठ, अपने पास ये एट है, इनको अगर जोड़ोगे 12 और चार अपने पास 16 और दो 18, 188 प्लस ए प्लस बी का जो औसत है वो अपने पास एवरेज अपॉन अपने पास यहाँ से कितना होगा, ये अपने पास नंबर है 6 बराबर 55 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए ए प्लस बी का मान यहां से कितना होगा? तो ए प्लस बी का मान पहले तो इंटू कर लो, ए प्लस बी को इंटू करोगे तो अपने पास 330 और उसमें से 188 माइनस करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ए प्लस बी का मान यहां से वन अपने पास यहां पर 30 और 12 42, क्या 142 आ गया है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए इन सभी का जो एवरेज है अपने पास सी और डी, तो इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करो 3 12 17 और 19, तो अपने पास एक तो आएगा 9, ऐड करोगे 4 4 और 4 12 17 21, और क्या अपने पास 22 हो जाएगा क्या? 229 प्लस अपने पास सी प्लस डी अपॉन अपने पास यहां पर अब की बार सात टर्म में ध्यान रखना बराबर 53। तो मुझे बताओ सी प्लस डी यहां से कितना आ जाएगा? तो सी प्लस डी आप लोग बोलोगे सर 7 गुना 3 21 और 35 771 माइनस अपने पास 229 ही अपने पास यहाँ पर है। तो बताइए सी प्लस डी का मान भी यहाँ पर सोल्व करने पर क्या अपने पास वही 142 ही आ गया है क्या? तो चारों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? तो आप कहोगे सर दोनों को अगर ऐड करते हो तो अपने पास ये आता है 284, 284। और यहाँ पर लेकिन एवरेज पूछा है, एवरेज का मतलब नंबर ऑफ टर्म, चार का भाग दोगे तो चार से डिवाइड करते हैं आंसर जो आएगा वो क्या 71 आ जाएगा क्या? ये इस टाइप का आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर।
इजी है, क्या आगे बढ़ सकते हैं? काटने वाले में तो बड़ा हो गया ना, ये अपने पास संख्याएं बहुत आगे चली गई, 71 भी आ गया, 22 भी आ गया, फिर थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा और लगेगा। आपके शिफ्ट में आया था, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आज आप लोगों को बताया है। बताइए, 5 क्रमित विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में जो अपने पास डिफरेंस होता है, मुझे बताइए, ए, बी, सी, डी और ई। ये जो अपने पास डिफरेंस होता है, क्या दो दो का डिफरेंस होगा क्या? +2 +2 विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो, उनमें दो दो का डिफरेंस होता है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। तो एवरेज या तो सी होगा, या ए प्लस अपने पास 4 होगा, या अपने पास बी +2 होगा, या अपने पास सी डी -2 होगा, या ई -4 होगा। ये सारे ही एवरेज होते हैं अगर सम संख्याएं विषम संख्याएं अगर हैं तो। इसमें जो आपको ऑप्शन दिखाई दे वो आपका आंसर होगा। हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है A+4, औसत ही पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। क्या ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे क्या? और आ भी जाते हैं क्वेश्चन, जैसे सीजीएल प्री का फिर क्वेश्चन आ गया है 2021 का। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो 9 क्रमागत अगर संख्याएं हैं तो मुझे बताइए, क्या एवरेज हमेशा मिडिल टर्म आता है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे तो आप लोगों को 9 क्रमागत संख्याएं अगर लिखनी है तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 9 संख्याएं इस प्रकार से अगर लिखोगे, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7 और n+8, ऐसे ये 9 संख्याएं होंगी n से शुरू होकर n+8 तक। तो सभी को जोड़ोगे तो ये तो होगा अपने पास 9n, और इनको जोड़ोगे तो ये अपने पास होगा 36। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 8 गुना 9/2, तो ये आ जाएगा 36। तो सम का फॉर्मूला जो होगा वो एवरेज है 20, इंटू कर दोगे 7 से, 9 संख्या है तो 9 से, इसको सोल्व कर लेना, एन का मान निकालना। या मुझे बताओ, औसत इसने खुद ने ही अगर दिया हुआ है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, तो एवरेज हमेशा मुझे बताओ क्या बीच वाला टर्म होती है क्या? तो टोटल 9 संख्याएं बीच वाली आ गई, 4 संख्याएं इससे आगे होंगी और 4 संख्याएं इससे पीछे होंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 4 संख्याएं तो इससे आगे वाली होंगी, 21 + 4 जोड़ दो। अगर सबसे छोटी तो 21 में से 20 में से 4 घटा दो, तो वैसे 16 होंगी। वैसे 4 संख्याएं 19, 18 और 17 तक, ये इस प्रकार से अपने पास टोटल 9 नंबर होंगे। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, बीच की, कुछ भी पूछे अपना आंसर आ जाएगा। एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। बोलिए, ये बात आपको याद है क्या? क्या हम आगे बढ़े? तो अब ये आसान क्वेश्चंस अपने पास आ गए हैं भाई। मैं तो बिल्कुल यार, अब एसएससी का देखिए बैच है ये, इसमें बिल्कुल उस स्टेज पर हम लोग नहीं पढ़ा सकते कि जैसे एलडीसी टाइप या नीचे एसएससी का, और मैं मेंस लेवल तक आगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 12 फॉर्मूले तो 1 घंटे में समझाए थे। उसके बाद अपने पास उन फॉर्मूले पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं, अगर सही में अगर होता है ना कि हाँ यार मैं फास्ट चल रहा है, तब तो मैं मेरा थोड़ा कम कर लेता हूँ कि यार टफ क्वेश्चन है, फास्ट चल रहा है, चलो बच्चा सही बोल रहा है। लेकिन कभी कभार आप लोग अपना भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाई उठाइए, क्योंकि बैच जो है वो एसएससी का है। बाकी तो आप कहोगे मैं तो उसी स्पीड से पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल प्री का 2021 का क्वेश्चन फिर से आ गया है। मैं प्रत्येक फाइल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए अपडेट करता चलता हूं, ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हैं वो देख पाए और क्वेश्चंस कर पाए। फिर 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या 56 होगा क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं 2 से, बराबर अपने पास यहाँ पर योग आ जाएगा 28। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम मुझे बताइए 56। अभी भी मैं पढ़ा कर आया हूँ, इसको और कितना स्लो किया जा सकता है भाई? ये तो मेरे से पहले आप खुद ही कर लो। मैं बेसिक चीजें पहले पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन खुद करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर अपने पास यहाँ पर 8 संख्याएं अगर पूछी हैं तो मिडिल टर्म अपने पास आ गई। और यदि विषम संख्या है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा सोचे कि सारी टर्म अगर लिखनी पड़े तो याद रखना है मिडिल टर्म अपने पास आती है। अब विषम संख्याएं अगर लिखनी है तो एक इससे बड़ी होगी 29 और एक इससे छोटी होगी 27। अब अपने पास 4 नंबर इसके आगे लिख दो, 29, 31, 33 और अपने पास 35। 4 नंबर तो इसके आगे लिख दीजिए आप लोग, और 4 नंबर इसके पीछे लिख दो, 25, 23 और 21। ये लो, ये सारे के सारे नंबर अपने पास आ गए। बीच वाला फिर छोड़ देंगे तो हमारी हेल्प करने के लिए सिर्फ था। बाकी 8 नंबर अपने पास ये आ गए हैं। विषम संख्या अगर कभी भी पूछता है तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करने की कोशिश करो। अब जो फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। 1 से n तक प्राकृत संख्याएं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताइए 99 फॉर्मूला क्या n+1/2 आपको याद है क्या? अब ये चीजें याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि फॉर्मूले तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिए हैं। तो 99 + 1/2 का मतलब 100 में 2 का भाग दोगे तो आंसर 50 आ जाएगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, खुद ही जल्दी हो रहे हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो फास्ट लग सकता है आपको। डलवा देंगे सीट।
क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद करो और उसके बाद अप्लाई करना अगर सीखो तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर्स तो 100 है, तो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n+1/2 एवरेज अगर पूछा है तो अपने पास 100 प्लस 1/2 सिर्फ वो फॉर्मूले में 101 में 2 का भाग दोगे तो 50.5 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्किप कर दें ऐसे क्वेश्चन को? तो आगे बढ़े फिर। n × n, हाँ वो होगा आरती, लेकिन वो यहां मत लगाना, वो कहां होगा वो भी मैं बताता हूं। वैसे मैंने वहां भी बता दिया, फिर बता देता हूं। औसत पूछे तो ये लगाना है, बाकी आप टोटल पूछे तो वो लगाना है। बाकी आप कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हो, देख लेना। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो वो बिल्कुल ठीक है, नहीं हो तो दूसरे वाला लगा देना। इतना दिमाग पर जोर क्यों दोगे आरती कि टोटल के लिए ये फॉर्मूला है और एवरेज के लिए ये फॉर्मूला है? तो दोनों एवरेज और टोटल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसमें क्या करोगे आप, दोनों फॉर्मूले याद करके बैठ जाओ, दोनों लगा के देख लेना, एक से ऑप्शन मिल जाएगा, वो टिक करो और आगे बढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दोनों हो तो इतना तो जिंदगी में रिस्क बनता ही है कि जो रिस्क लेता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 13, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम नेचुरल नंबर में से 50 नहीं पूछा। प्रथम जैसे 2 हो तो ये, 3 हो तो ये, प्रथम 50 संख्याएं अगर पूछी हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो तो मुझे बताइए क्या 50 होंगे क्या? प्रथम 50 तक पूछता, 1 से 50 तक अगर पूछता, ये अपने पास सम का फॉर्मूला होता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। अगर अपने पास 1 से 50 तक अगर पूछता तो उस कंडीशन में तो n का मान 25 होता, क्योंकि विषम सम संख्याएं भी 25 होंगी और विषम भी। लेकिन लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो अपने पास n का मान क्या मुझे बताओ, 50 ही होगा क्या? 50 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 51। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ये बताओ 100 तक की सभी सभी प्रथम 100 बोला है, 100 तक बोला है, पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश करो। तो यहां पर 1 से 100 तक अपने पास मुझे बताइए सम संख्याएं जो होंगी वो क्या इवन नंबर भी अपने पास 50 होते हैं और ओड नंबर भी अपने पास 50 होते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला होता है विषम संख्या अगर है तो n+1, ये फॉर्मूला याद करो, कभी भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए, सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है फिर से भाई, चलो करो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। वापिस पढ़ना आरती नहीं रहेगा, या जो दो फॉर्मूले दोनों लगा लो। रविंदर एवरेज पूछा है भाई, या दोनों लगा के देख लो, जो ऑप्शन में हो वो आप टिक कर दो, अगर ये चीजें कि एवरेज सम और नहीं याद रहता है तो। अच्छा दीपक, आज दोपहर में आए थे क्या आप? 12 बजे। यहां पर मुझे ये बताइए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब अभाज्य संख्याओं का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो मुझे, अच्छा सुबह ठीक है भाई, 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहां पर अपने पास एक तो 2 होगा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा और फिर 13 होगा। इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, ये सभी अपने पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जोड़कर आप लोग अपने पास यहाँ पर 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 अपने पास होगा 30, 30 में 11 और जोड़ोगे तो 41 अपॉन अपने पास 6 है, तो आंसर जो आ गया क्या 5 and 5/6 आ गया है क्या? इनका कोई भी फॉर्मूला भाई होता है नहीं, इनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, 6 बार 6 and 6/5 आएगा, इनका बस लिखकर आपको ऐड करना है, बाकी कोई फॉर्मूला होता है नहीं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई 2021 का। तो ये आज की क्लास हमारी इतनी ही है, जो भी बच्चा आप जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं क्या करता हूँ, 2-3 बच्चों से बात करता हूँ, कोशिश किया करो भाई, आप कॉल जो है वो 1 मिनट की आप लोग रखा करो, ये चीज कोशिश किया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बातचीत हो पाए। सबसे पहले स्वाति को कॉल लगाते हैं, देखते हैं स्वाति अभी तक है या वो बड़े वाली चीजें जो क्वेश्चंस थे उसी हेलो में। हेलो। हेलो सर। हेलो, जी स्वाति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए। सर आप बोल रहे हो कल से 6 बज के 10 मिनट के बाद आप क्लास में अलाउ नहीं करोगे? हाँ तो आपको टाइम से आना चाहिए ना। सर टाइम नहीं, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम भी यहाँ पे बहुत होता है। क्या होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सर, दोबारा क्लास को अप्लाई करना पड़ता है। कोई नहीं, उसको तो मैंने ऐसे ही बोला था बच्चों को डराने के लिए, कर सकते हो ज्वाइन, ऑनलाइन में ऐसा कोई सिस्टम ओके नहीं होता कि नहीं कर पाओ आप, है ना।
ओके वो तो ओके बच्चे टाइम पर आए इसलिए मैंने बोल दिया था, उसको सीरियसली मतलब आप। और सर ये अभाज्य संख्या जो होती है मतलब जो जिनका डिवाइड ना हो सके हाँ, ये वाली होती हैं सर टू और तो ये है मैं ना आपको फिर पढ़ाता हूँ इसमें नंबर सिस्टम में, ये मैं डिटेल सर में बताऊंगा आपको। टू 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 तो है ना ऐसे तो 3 भी है। सर लेकिन बराबर इक्वल मुझे लगा कि इक्वल जो नहीं हो सकते डिवाइड वो अभाज्य होंगे ना ना 3 में भी तो 3 का भाग जा रहा है और 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5। सर ये ओनली 2 1 ही फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर 1 और 5, ओनली 2 फैक्टर 1 और 2। ओके सर फैक्टर ऐसी है संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होंगी। गॉट इट ओके काट दिया मैंने फोन ताकि दूसरे बच्चे से बातचीत की जा सके। किससे बातचीत करें? सबसे पहले करते हैं परवीन से बातचीत करता हूं मैं। इसके बाद किससे की जाए? इसके बाद की जाए बातचीत अनुज से करता हूं मैं। हेलो। जी अनुज भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए। सर मैंने आपका एडवांस मैथ किया था यूट्यूब से। अच्छा, हाँ 3 महीने पहले किया था ठीक है। सर। उससे मुझे दोबारा अनअकैडमी से करना जरूरी है क्या? यार अनअकैडमी पर क्या है कि यूट्यूब पर देखिए क्या होता है भाई अनुज भाई कि हम लोग जैसे फैकल्टी की रियलिटी में बताता हूँ, यूट्यूब पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब जो बताते रहो, वहां कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई और नहीं है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है वो भी आपके दिमाग में बिना मतलब घुस जाती हैं। बाकी आप बहुत अच्छा अच्छे से कर चुके हो तो बहुत सही है, नहीं तो यहाँ से एक सर, बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। आपके चैनल से क्या था? हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे टीचर की कभी भी बात नहीं करता, सब अच्छे हैं यार। ओके सर, तो मैं उससे रिकॉर्डेड से देख लूँ सर? कर लेना मेरा चाहिए फटाफट फटाफट, एक बार रिवीजन तो कर लो ताकि एक मतलब एसएससी ओरिएंटेड ही मिले यहाँ पर आपको। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बैक। हाँ मैं बात करता हूँ किससे, सौरभ से करें या सौरभ से सुभाष से करें? सुभाष से करते हैं, चलिए। सुभाष ने कॉल अटेंड नहीं किया, डर गया लगता है। अंकिता से करते हैं। जी क्या हेलो आपका सर। नाम नहीं दिख रहा भाई मुझे इधर? हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी अंकिता, गुड इवनिंग। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? आज से ही स्टार्ट करो सिर्फ। आप कौन सा ईयर, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, क्या ग्रेजुएशन कर चुके हो क्या? ग्रेजुएशन हो गया है सर। दिसंबर वाला एग्जाम देना चाह रहे हैं आप यस सर। या फिर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, ये 6 मंथ का प्लान है। तो फिर यहाँ पर तो अपने पास एक तो ये जो क्लास है इससे प्रॉपर देख लो जो अभी से चल रहा है ये तो, और एक 2 नंबर वाला रिकॉर्डेड देख कर आ जाओ आप। सेकंड जो 3 पार्ट में बांट कर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ये तो लाइव देख लीजिए, और फर्स्ट तो ये थर्ड चल रहा है अभी, 3 पार्ट होते हैं, और फर्स्ट में शुरुआत करूंगा सितंबर में, वो भी हो जाएगा। इस सेकंड को रिकॉर्डेड देख लेना। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सो मच। ओके। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शो रात्रि।